सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्रं यत्र विहायसि प्रभुकुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हमारे सामने अब एक विषय सोचने का है, अंधविश्वास। जिस अंधविश्वास को जैन आचार्यों ने शास्त्रों में मूढ़ता कहा है। मूढ़ता का अर्थ यह होता है कि हम ऐसी अपनी विचारधारा बना लेते हैं, ऐसा अपना सोच बना लेते हैं जिस सोच का आधार वैज्ञानिक नहीं होता है, जिस सोच का आधार सिर्फ यह होता है कि हम किसी की चली मानी हुई या किसी के द्वारा गढ़ी हुई मान्यताओं पर चल निकलते हैं। लेकिन कहा गया है लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। किसी भी चीज़ का जब हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं तो वह अंधविश्वास कहलाता है। ये अंधविश्वास तीन प्रकार के होते हैं। एक समाज या लोक व्यवहार से मिला हुआ अंधविश्वास होता है, दूसरा गुरु के प्रति अंधविश्वास होता है, तीसरा ईश्वर या भगवान के प्रति अंधविश्वास होता है। क्योंकि यह बात सही है कि जो मान्यताएं चली आती हैं उनमें सभी मान्यताएं खरी नहीं होती हैं। जैसे कई आदमियों ने अपनी अपनी मान्यता को गढ़ के रखा है, मान लिया है कि ऐसा होता है। किसके लिए हम पूजें, किसको नहीं पूजें, पूजनीय किसे माने किसे न माने। हर सम्यक दृष्टि व्यक्ति, हर सच्चाई की ओर जाने वाले व्यक्ति, हर खरे की ओर नज़र रखने वाला व्यक्ति खरे को ही स्वीकार करता है। कोई भी व्यक्ति खोटे को ग्रहण नहीं करता है। हम मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, नारियल भी खरीदते हैं तो उस नारियल को 3 बार बजा करके देखते हैं कि यह चोखा है या खोटा। हम यदि मान लीजिए एक घड़ा खरीदते हैं तो उस घड़े को हम बजा करके देखते हैं कि चटका हुआ घड़ा तो नहीं है, क्योंकि चटके हुए घड़े को हम कभी लेना पसंद नहीं करते। तो जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित करें, जिन मान्यताओं के लिए, जिस देवता के लिए, जिस गुरु के लिए हम अपनी पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए हम देखना क्यों नहीं चाहते हैं कि यह खरा है या खोटा है। सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि हम लोग एक बात कहते हैं कि हमारे पूर्वजों से चली हुई मान्यताओं को हम बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि पूर्वजों से चली हुई मान्यता, आई हुई मान्यता, या हमारे पूर्वज क्या मूर्ख थे या हमारे पूर्वज कुछ जानते नहीं थे। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे या जानते नहीं थे या कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पूर्वजों ने जो मान्यताओं को गढ़ा है, उन मान्यताओं में उनके उद्देश्य क्या थे। एक बात बहुत हमें समझ में आती है कि एक बार एक पंगत प्रीति भोज होना था और प्रीति भोज के लिए सब बैठ चुके थे, भोजन करने वाले थे। सारे मिष्ठान, नमकीन, पुड़ी, सारी चीज़ें परोस दी गई थी। लेकिन एक व्यक्ति चिल्लाते हुए आया, भाई कोई भी अभी भोजन नहीं करना, एक हमारा छोटा सा रस्म ये रिवाज बाकी है। सब लोगों ने कहा क्या रस्म रिवाज बाकी रह गया, समझ में नहीं आ रहा। लोगों के दिमाग चकराए और दिमाग चकराने के बाद लोगों ने कहा वो रस्म रिवाज तो बता दो क्या है। तो एक व्यक्ति वहाँ से बोलता है कि हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब तक बिल्ली को टिपारे के भीतर नहीं रखते हैं
तब तक भोजन नहीं किया जाता है। और बिल्ली मिल नहीं रही है, पहले तो जमाने में बहुत बिल्ली मिलती थी, अब नहीं मिलती, तो बात क्या हो गई, क्यों आपके यहाँ ये रिवाज चल पड़ा? तो इस बारे में पता लगाया गया, तो पता लगा कि कोई जब किसी समय प्रीति भोज हो रहा था तो एक बिल्ली बार बार कूद रही थी, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने उस टिपारे के नीचे रख दी।